शाह मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 18 अक्टूबर है तो एक पीपुल्स पार्टी का जलसा, लेकिन ये सियासी जलसा भी नहीं है, क्योंकि 18 अक्टूबर शहीदों का दिन है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान में आई, आमरीत के खिलाफ आई, मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए आई, मुल्क में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने आई, और उन्होंने इस अज़म के साथ आई कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जमहूरियत की राह पे लेकर चलना है। और आपने देखा कि जिस जुर्रतमंदी के साथ मोहतरमा आई और उनको थ्रेट थे, उसके बावजूद मोहतरमा पे अफसोसनाक और बुज़दिलाना हमले किए गए, जिसमें सैकड़ों पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स जाले शहीद हुए। उस दिन के अकीदत को बनाते हुए पीपुल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि इस बार 18 अक्टूबर हैदराबाद में मनाई जाएगी, और कल इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे को खिताब करने आ रहे हैं। मैं वाज़े कर दूं इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान में जितने भी जलसे हुए हों, जितने भी बड़े कोई प्रोग्राम हुए हों, कल का जलसा अपने माजी के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ेगा। पीपुल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगी और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और अजीम व शान जलसा इंशाअल्लाह ताला कल हम लोग हैदराबाद में करने जा रहे हैं, और तारीख एक रकम करने जा रहे हैं। और जो कि आपको पता है कि पीपुल्स पार्टी इस वक्त भी चेयरमैन साहब इस मुल्क में, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिस तरह उन्होंने तज़किरा किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, और चेयरमैन साहब ने अपने मंशूर में 2024 के में तज़किरा किया था कि अदालतों को रिफॉर्म्स पे वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, जिसमें पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो साथ लेकर चल रहे हैं। कल के जलसे में इंशाअल्लाह ताला उस पर भी चेयरमैन साहब गुफ्तगू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कल एक तारीख़ी दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, कि हम एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें चेयरमैन साहब अपने वर्कर्स को आइंदा के लाहे अमल के बारे में भी बताएंगे, और जो हमारी पार्टी ने जो वादे किए हुए हैं, जिस वादे पे चलते हुए चेयरमैन साहब ने इस वक्त भी दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बना रहे हैं। दुनिया की तारीख में इससे बड़ा गरीब आवाम के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेवा औरतों के लिए आज दिन तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में नहीं आया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये सिंध में जो सैलाब मुतासिरीन के लिए लेके आ रहे हैं। और आपने देखा कि 2 दिन पहले भी उन्होंने हारी कार्ड जो है किसानों के लिए वो इंट्रोड्यूस किया। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है, इसमें अभी तक हम 20 अरब रुपए हुकूमत सिंध खर्च कर चुकी है। तो जितने भी हर सेक्टर के लिए, मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड भी पीपुल्स पार्टी लेके आई। इसी तरीके से हर सेक्टर को पीपुल्स पार्टी प्रोमोट कर रही है। तो मैं आप लोगों के सवालात से पहले मैं चाहूँगा और दावत दूंगा कि फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर साहब, के वो भी 2 अल्फाज आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और मैं शर्जील मेमन साहब का मशहूर हूँ कि और यहाँ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ासकर जो इस दफ़ा 18 अक्टूबर की मेज़बानी यहाँ पर कर रही है। 18 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन था, जिसमें हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर, ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने शहादतें नोश की। कल का जलसा जो है वो उन शहीदों को एक सलाम पेश करना है, और मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से यहाँ पर आया हूँ शहदा को सलाम पेश करने के लिए। हैदराबाद की आवाम ने, हैदराबाद की पार्टी ने कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मायूस नहीं किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उन्होंने हैदराबाद में हमेशा तरक्याती काम किए। अभी जिस तरीके से शर्जील मेमन साहब ने बताया कि वो एक तारीख़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, बाकी डेवलपमेंट्स के जो काम हैं
وہ यहाँ पर हुए हैं और उसी बदौलत हमेशा हैदराबाद की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मुंतखब किया है। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पे भी जो है वो नज़र दौड़ाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब हम आते हैं तो तरक्याती मंसूबों का एक सुनते हैं कि क्या है, लेकिन आप हमारी तरफ जब आएंगे तो आपको ये सुनने मिलेगा कि धरना कब है, जुलूस कब है, जलसा कब है, नाच गाना कब है। तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। हर हफ्ते आवाम को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जो है तैयार किया जाता है। कोई प्रोजेक्ट्स हमारी सूबाई हुकूमत के पास KP में मौजूद नहीं है जिस पे वो आए और कहे कि हमने इस पे काम करना है। तमाम सरकारी वसाइल इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं और रियासत के ख़िलाफ़ जिस तरीके से मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, पुलिस इस्तेमाल हो रही है, बाकी इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर ये आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल होते तो मैं समझता कि कोई कंपटीशन जो है वो यहाँ पर भी आप करते। लिहाजा उसके बावजूद भी पिछले दिनों जब एक अमन जिरगा हुआ उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सियासी इख्तलाफात को दूर रख कर हमने वन पॉइंट एजेंडा जो अमन के हवाले से था हमने उसमें शिरकत की। उसके बाद वहाँ पर एक जिरगा तश्कील दिया गया, पश्तून का जिरगा 3 दिन का था। बहुत सी बातें की जा रही हैं। मैंने कल भी अखबारात में देखा और ख़बरें देखी, शायद ऐसे मुतालबात किए हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं हैं और तमाम सियासी जमातों ने उस पर दस्तखत किए हैं। ये मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि हमने वहाँ जलसे मैंने ख़ुद भी जाकर उनके जरिए से ख़िताब किया था, हमारी पार्टी के वहाँ पर नुमाइंदगी भी थी और हमने बिल्कुल क्लियर हमारा एक स्टांस है कि जो चीज़ भी आइन के मुताबिक होगी, जो चीज़ भी आइन के दायरे में होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सियासी जमातें उसको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ आइन के दायरे में नहीं होंगी, जो चीज़ आइन के मुताबिक नहीं होंगी, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें उनको जो है सपोर्ट नहीं करेगी। हमारी हमेशा महरूमियों का ज़ाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम के लिए हम जो है वो तरस रहे थे और जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट की तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलकर तो हमें अपनी पहचान मिली, हमें NFC अवार्ड में अपना भरपूर हिस्सा मिला, हमें जो है सूबाई खुद मुख्तारी मिली, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह सर उठाया। आज भी अगर अमेंडमेंट हो रही है और पख्तूनख्वा की तरफ से इश्यूज़ अगर होंगे तो उसका अजाला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है प्रेसिडेंट जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब ही करेंगे। हम इस उम्मीद के साथ हैं कि जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो मुतफ़िका तौर पर इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करके जो है वो मंजूर हों। कल चेयरमैन बिलावल साहब यहाँ पर आएंगे, अपने इस आइनी जो हमारा बिल है उस पर भी बात करेंगे और फ्यूचर का रोड मैप भी हमें इंशाअल्लाह देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले चेयरमैन बिलावल साहब की क़यादत में पूरी पार्टी मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। एक मिनट आप बताएं। देखिए जी, चेयरमैन साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि आइनी कोर्ट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उनका मुतालबा है और चेयरमैन साहब ये भी एक सोच रखते हैं जो कि सिर्फ डेमोक्रेटिक सोच है, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी है कि सबको साथ मिलाकर फैसले करने हैं, कंसेंसस के साथ फैसले करने हैं। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले कहा था मीडिया से बातचीत करते हुए, वोट्स का या नंबर्स का कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि कंसेंसस पैदा हो, कि कोई भी दोस्त नाराज़ ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी नाराज़ ना हो और सब उसमें इन्वॉल्व हों। अगर आप कोई भी ऐसी कानून साजी करने जाते हैं जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज अगर शामिल होती है तो अच्छी बात है। हमने तो कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने JUIF को भी दावत दी, PMLN से भी बात हुई और हम तो कहते हैं PTI भी सामने आए, वो भी अपने तरामीम में हिस्सा ले, जो है मेंगल साहब की पार्टी है वो सामने आए, सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ चलें, क्योंकि देखिए जी ये मुल्क एक गुलदस्ता है, कानून रोज़ नहीं बनते, हमें सोच समझ के कानून बनाने चाहिए। जिस तरह 18वीं तरमीम मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक अजीम कारनामा है जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं, अपने पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। हमारे पास
अनफॉर्चुनेटली कोई SHO के पावर भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास पावर गेम, इतनी लड़ाई यहाँ पे चल रही है कि हम लोग कोई अपने SHO के पावर देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसके पास सिर्फ एक उसकी सिग्नेचर थी 58(2)B, 58(2)B का इतलाक करके आइन में, और वो असेंबली और हुकूमत तोड़ दे तो वो टूट जाती। लेकिन ये बड़ी एक जुर्रत का मुजाहरा था प्रेसिडेंट असद ज़रदारी साहब की तरफ से, एक सियासी मैच्योरिटी का फैसला था। तो जो आपका सवाल है उसका भी जवाब ये है कि चेयरमैन साहब चाहते हैं कि सबको साथ मिलाकर चलें, कंसेंसस के साथ चलें। किसी का कोई बात मानी जाएगी, किसी की कोई बात मानी जाएगी। तो ये एक अच्छी रिवायत है डेमोक्रेसी में, जो कि सिर्फ मैच्योर सियासतदान जो है वो ये सोच रहे थे। जुनैद साहब, कौन जी? हैदराबाद में वज़ीर इत्तलात सिंध शजीना मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कल होने जा रहा है। अहम खबर